आप सभी को एक बार पुनः अमित कुमार मृदुभाषी का नमस्कार। अमित के संग जुड़ने के लिए आप सबों को धन्यवाद। हमारी इस वार्ता का आज मुख्य बिंदु है बहुजनों का महापंचायत। दोस्तों, जब से बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ के माहौल में न एक अलग सी जातीयता का बोध होने लगा है, क्योंकि वो भी अति उत्साह में। देखिए, जो व्यक्ति जब एक अलग ऑरे में होता है ना, तो एक अलग बात होती है। जब बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो उसके पहले भी सोशल मीडिया पर जातीयता के बहुत सारे पोस्ट आते थे। कोई किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। क्या है ना कि बिहार जो है ना, इसकी पहचान ही जाति है। क्योंकि जिस दिन जातीयता को छोड़ के बिहार आगे बढ़ना चाहेगा, मैं कहता हूँ एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं जाति के बोध में फंसे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं लिखता भी हूँ तो उस लेखनी में मेरी ये बात रहती है कि जाति से आगे बिहार निकलने को तैयार नहीं है। जाति है कि जाति नहीं, और जाति से आगे बिहार को कुछ आती नहीं। अब इसी दौर में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में मंच से ओजस्वी भाषण देते हुए बड़े जोर से कहा था कि अगर किसी जाति के बेटे का अगर एक खून का कतरा भी बह जाता है तो ये जो मेरा शरीर है उसमें बहता हुआ रक्त का एक एक कण उनके लिए समर्पित रहेगा। तो थोड़ा क्या हो गया कि उस जाति में उबाल आ गई कि अरे भाई, हमारे नेताजी तो ऐसे कह रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ी गलती हुई। जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हो सकता है उन्होंने अपनी जाति को फायदा पहुंचाया हो कि नहीं, लेकिन वो इतने सभ्य, सुसज्जित और सौम्य व्यक्ति रहे हैं कि कई सारे कार्य उनके राजनीतिक काल में घटनाएं घटी, उसके बाद भी बिहार का हर वर्ग उनको सम्मान और प्रेम के नज़रिए से देखता था। बिहार में पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार में नीतीश कुमार के लिए बहुत ही अच्छी भावना रही है। हम विरोध करते हैं, बहुत लोग करते हैं कई मुद्दों पे, लेकिन अंत में कहते थे कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। कुछ तो उनमें गुण था, वो इतने सौम्य थे, कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं देते थे। लेकिन हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो एक जाति से बंधे हुए व्यक्ति नहीं, अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके अंदर हमें जात देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जाति के लोग, उन्होंने ऐसा माहौल खराब किया सोशल मीडिया पर आकर। मुझे हजारों पोस्ट देखूंगा। अब मैं तो ये कहता हूँ कि पुरुष तो पुरुष, महिलाओं का भी अजब गजब बातें आने लगी, और सारी असर कसर भरत तिवारी के मर्डर केस में हुई। भरत तिवारी की जो गलती थी, उसने हथियार दिखाया प्रशासन को, प्रशासन ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया, लेकिन भरत ने सोशल मीडिया पे लाइव आकर जब हथियार फेंक दिया था तब प्रशासन से, और प्रशासन के एक कारिंदे ने उस पिस्तौल को उठाया जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बाद तो उसके पास जो हथियार ही नहीं था, उसके बाद भी उसको गोली मारी गई। पहले एक बिहार में एक टर्म चल रहा है मिशन लंगड़ा, मतलब इसमें होता क्या है कि आप पैर में गोली मार देते हैं जिससे अपराधी कहीं भाग नहीं पाता है और वो गिर जाता है, फिर उसको पुलिसिया कार्रवाई होती है, फिर जो भी होता है आगे की प्रक्रिया। भरत के साथ भी ऐसी घटना हुई, लेकिन बाद में भरत को कई गोली मारी गई। अब इसकी पुष्टि जो है रिपोर्ट में अभी जांच चल रही है। शुरुआती दौर में मंत्रियों के तरह तरह के बयान आने लगे। जब माहौल खराब हुआ, क्योंकि पहले दिन से ही माहौल खराब हो चुका था, सोशल मीडिया आपस में बढ़ चुकी थी, और पहली बार मुझे देखने को मिला कि यहाँ जातीय बंधन टूटा था भरत के केस में। बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए थे, लेकिन केवल ये लोग जो थे वो अनाप शनाप लिख रहे थे। और धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे बात आई जब, तो उन्होंने
आनन फानन में इसमें जांच का आदेश दिया। उन्होंने खुले मंच से कहा, जिसका लोगों ने स्वागत भी किया, कि मैं एक जांच टीम बैठा रहा हूँ, हाईकोर्ट के जो जज होंगे, सीनियर जज होंगे, वो इसकी जांच करेंगे और सत्यता की पुष्टि करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र के एक विधायक हुए, उनके पिताजी बड़े क्रांतिकारी नेता थे, लोग कहते हैं, हम नहीं जानते, मुझे नहीं पता उनके बारे में उतना। बस 2 बातें मैं जानता हूँ कि उन्होंने कभी मनुस्मृति को जला दिया था, रामायण को फाड़ दिया था। हो सकता है वो काल क्या रहा हुआ, क्योंकि मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। और उसी गर्म माहौल में, क्योंकि देखिए आप कुछ करते हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नापसंद आए। तो जिनको नापसंद है वो कुछ तो कुछ करेंगे। बाद में उन्होंने ऐसे बयान दिए जो मुझे लगता है कि कैसे उन्होंने ऐसा बयान दिया था। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि 100 में संख्या हमारी ज़्यादा है, 90 हमारी भागीदारी है, तो हम मालिक हम होंगे। ठीक है भाई, मानते हैं, लेकिन ये भी तो मानिए कि 100 में 90 आप हैं तो संसाधन का इस्तेमाल भी तो आप कर रहे हैं। 10% के द्वारा जो संसाधन है उस पर आप अपना ज़्यादा हक जमा रहे हैं। खैर, ये सब अलग बातें हैं। उनका एक बयान जो है, जो उनके बेटे बोल रहे थे ऐसे वैसे ये किया गया, वो किया गया, उनके साथ जास्ती की गई, उनका एक बयान था कि अबरी सावन भादों में, अब बोरी कलैया कादों में। ये बयान लोगों के दिलों को तार तार कर दिया था। अरे साहब, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? एक वर्ग था जो आपस में मिलजुल कर रहता था, लेकिन कम्युनिस्टों के आने के बाद, सोशलिस्टों के आने के बाद आपसी वैर मनस हुआ लोगों के बीच। मेरा गांव इसका भुक्तभोगी है, 20 लोगों को जेल जाना पड़ा था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। खैर, इसमें मैं ये नहीं चर्चा करूंगा। मैं ये करूंगा कि बहुजनों का जो महापंचायत था वो आज कैंसिल हो गया है। लोगों ने इसमें विरोध दर्ज किया, और एक हमारे क्षेत्र के सांसद हैं जो मेरे नाना जी का जब डाक बंगले में रहा करते थे शत्रुघ्न बाबू के साथ, तो मेरी माता जी कहा करती हैं कि नेताजी यहाँ अपना धोती कुर्ता रखते थे, आते थे के लिए, और खाना वाना बनता था यहीं, तो यहीं उनका राजभोग भी चला करता था। तो मंत्री जी, कभी भी जड़ों को मत भूलिए, उनको मत भूलिए, उनको कभी मत गाली दीजिए जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है, कभी ना कभी सहयोग किया है। और अड़जन बढ़जन बहुजन कुछ नहीं होता है साहब। आप शहरों में आकर देखिए, आपके सहकर्मी किस जाति के हैं आपको पता तक नहीं होगा। छुआछूत की तो भावना खत्म हो गई। लोग आज मंचों पे कहते हैं, जैसे आपको याद होगा कि सांसद में कहा गया था कि ठाकुरों ने ये किया, ठाकुरों ने किया। अब मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ जो ठाकुर हैं, जो कि एक ठाकुर ही समाज से मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, आज उनको भारत रत्न का भी अवार्ड मिल चुका है, सम्मान मिला है उन्हें। अवार्ड नहीं कहना चाहिए मुझे, सॉरी इसके लिए, सम्मान मिला है। उनके बारे में भी एक ऐसी बातें हैं, एक घटना हुई थी जो उन्होंने ये कह दिया था कि जो घटना हुई है उसके विरुद्ध ऐसा ही कुकृत्य करना चाहिए। और उनके इस बयान से लोगों में ऐसा उबाल आया कि उन लोगों ने बहुत सारी महिलाओं के साथ जांच दिया कि ये जहानाबाद में एक घटना है। मेरे वीडियो को जब लोग सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मेरा जो इशारा है वो कहाँ और किस घटना के लिए है। तो ऐसा नहीं है। हर नेता के कुछ ऐसे वाक्य रहे हैं जिन्होंने समाज में गलत मैसेज दिया। अगर इंसान खोदने लगे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती है। मैं यही कहूँगा कि किसी तरह से ये जो बहुजनों का पंचायत था वो ख़त्म हुआ। कुशवाहों का था, बाद में इसको बहुजन बना दिया गया। 2 हमारे यहाँ के बड़े नेता अभी उभर के सामने आए हैं, ये युवा हैं, जय भीम करते रहते हैं, अलग बात है।
बाद में मुझे पता चला कि भीम कहने का मतलब है भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं जो ये संविधान बना रहा हूँ और उसमें ये सारे जो वाक्य लिखवा रहा हूँ, इसका गलत दुरुपयोग भी होगा और हमारे लिखे हुए संविधान का लोग फ़ायदा उठाकर ऐसी ऐसी कुकृत बातें कर देंगे कि मेरे प्रति लोगों के मन में घृणा हो जाएगी। उन्होंने तो बहुत अच्छा चीज़ दिया था, सामान्य में रिजर्वेशन। आज देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले लोग भी अब भीमराव अम्बेडकर जी को कह रहे हैं क्या? सही है और कहना भी चाहिए। तो फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि ये जो महापंचायत थी वो सामाजिक दबाव में कहिए, राजनीतिक दबाव में कहिए, या जो कहा जाता है ना कि एक वाक्य कहा जाता था कि सुप्रीमेसी जो है, जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, उसके दबाव में नीचे का काम होता है। तो केंद्र से दबाव पड़ा कि भाई यहाँ पर जनमानस में ऐसी बातें उठ के आ रही है, आप इसको कैंसिल करिए, और देखिए ये कैंसिल हो गया। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में जो सामंजस्य बनाकर लोग जी रहे हैं उसमें खलल लोग न डालें, अपना अपना काम करें। पॉलिटिशियन का काम है अच्छा काम करना, न कि बयानबाजी करके समाज में बिगड़ लाना। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, अपने मगध के नेताजी से भी, खास करके ज़्यादातर मगध के नेताजी का ही बयान आज ही ज़्यादा हुआ है, और उधर एक बेगूसराय से हैं, वो भी खूब बड़बोलेपन के शिकार हैं, खूब बोलते रहते हैं, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। खाइए कमाइए और मस्त रहिए, बस इतना ही निवेदन है दोस्तों। और सामाजिक एकता दिखाते रहिए, मौका पे जब भी मौका लगे किसी को मदद करने का तो पीछे मत हटिए। यही हम सामान्य लोगों का, क्योंकि मैं न सवर्ण में आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं सवर्ण हूँ, मैं तो सामान्य वर्ग का आदमी हूँ। सामान्य वर्ग का जो सामंजस्य है, जो खेती किसानी पशुपालन आपसी सहयोग व्यापार और विकास, इन्हीं सब बातों में है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, बस यही देते रहिए। इतना ही से सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी ऐसी राजनीति चलती रहेगी और ऐसी चर्चाएं भी चलती रहेगी। आज का ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे राजनीतिक हलकों में क्या होगा इस पे चर्चा फिर से हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अमित कुमार मृदुवासी का नमस्कार।